ये जो एग्जाम्पल है इसमें क्या करना है, वी हैव टू ड्रॉ द डायग्राम करस्पॉन्डिंग टू दिस मैट्रिक्स ए एंड आल्सो वी हैव टू फाइंड ए इंटू ए ट्रांसपोज इंटू ए एंड ए स्क्वायर। और इसका सबका मीनिंग क्या है वो भी हम यहाँ पे बताएंगे कि ए ट्रांसपोज इंटू ए करने से क्या हो गया, ए इंटू ए ट्रांसपोज करने से हमें क्या मिलता है एज पर डायग्राम और ये जो कैलकुलेशन है उसके बेसिस पे। ठीक है, तो देखो अगर हमारे पास में ये मैट्रिक्स ए गिवन है तो इसके करस्पॉन्डिंग ये 4 by 4 का मैट्रिक्स है। सो वी रिक्वायर द 4 वेक्टर्स। सो वी टेक दिस वेक्टर इज ए, दिस वन इज बी, सी, डी। तो मैं इसके करस्पॉन्डिंग डायग्राफ ड्रॉ करना है तो फॉर गिवन मैट्रिक्स ए, एडजेसेंसी मैट्रिक्स ए के करस्पॉन्डिंग डायग्राफ चाहिए तो वी टेक द 4 vertices ए, देन दिस वन इज बी, सी एंड डी। बस मैंने इसको सर्कल किया है, ये लूप नहीं है, ये चीज़ याद रखना। कभी कभी बुक्स में ऐसे किया हुआ रहता है, इसका मतलब ये लूप नहीं है क्योंकि हम डायग्राफ की बात करें। अगर मुझे लूप लिखना था तो मैं इसको एरो कर देती थी ना। ये ए टू ए 0 है, ए टू बी 0 है, ए टू सी 1 है। तो ए टू सी अगर 1 है इसका मतलब है ए से सी इस वर्टेक्स का एज प्रेजेंट है ये 1। नाउ ए टू डी इज अगेन 1, सो दिस वन। वैसे ही सेम बी टू ए एज प्रेजेंट है, बी वर्टेक्स बी टू ए, बी टू बी 0, बी टू सी अगर चेक करते हैं तो यहाँ पे ए बी सी डी। सो बी टू सी इज 1, दैट मीन्स यहाँ से, सॉरी बी टू सी है ना वो, बी टू सी इज 1, सो वर्टेक्स बी टू सी इज 1। सी से अगर चेक करते हैं तो सी टू ए 0 है, सी टू बी, सी से बी 1 है तो सी टू बी इज 1, सो दिस वन सी टू बी। बी टू ये वाला कंप्लीट हो गया है। सेकेंड सी टू बी हमने ड्रॉ किया, सी टू सी 0 है, सी टू डी 0। डी से अगर चेक करते हैं तो डी टू ए इज 0, डी टू बी, डी टू बी 1 है, तो मतलब यहाँ पे होगा डी टू बी इज 1, डी टू सी इज दिस वन। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास में ए मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे और ए इंटू ए ट्रांसपोज का प्रोडक्ट। सो हियर मैं सेपरेट ना निकालते हुए डायरेक्टली यहाँ पे लिख देती हूँ मैट्रिक्स ए इंटू ए ट्रांसपोज। ए मैट्रिक्स हमारे पास में गिवन है, फर्स्ट रो इज ए मैट्रिक्स 0 0 1 1, सेकेंड रो इज 1 0 1 0, थर्ड रो इज 0 1 0 0 एंड नेक्स्ट इज 0 1 1 0। अगर ए मैट्रिक्स आपके पास में गिवन है तो इसका ट्रांसपोज मतलब ये जो रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दो। सो फर्स्ट रो को कॉलम में अगर लिख दोगे तो ये होगा 0 0 1 1, सेकेंड रो कॉलम में कन्वर्ट 1 0 1 0, थर्ड रो में देखो यहाँ पे थर्ड रो को कॉलम में कन्वर्ट, सो 0 1 0 0 एंड फोर्थ रो इज 0 1 1 0। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, वी हैव टू फाइंड द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या होता है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई, ऐसे ही करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। यस, यस मैम। अब थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉपरली ध्यान देना क्योंकि मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करने वाले, और प्रॉपर ध्यान दोगे तो प्रॉपरली समझ में आएगा। यहाँ पे देखो 1 कहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट रो के अंदर हम रो इंटू कॉलम करते हैं तो रो इंटू कॉलम, तो रो के अंदर 1 कहाँ पे, यहाँ पे कहाँ पे लास्ट 2 एलिमेंट पे 1 है ना। तो अब क्या करोगे, इसके लास्ट के 2 जो है एलिमेंट्स है उन्हीं का एडिशन यहाँ पे लिखोगे। जैसे कि यहाँ पे लास्ट ये लास्ट के 2 ही एलिमेंट के ऊपर 1 था, दैट्स वाई हम क्या करेंगे यहाँ के 1 1 को ऐड, तो यहाँ पे आएगा 2, ये 1 एंड 0 को ऐड तो 1, 0 प्लस 0 इज 0, 1 प्लस 0 इज 1। क्लियर हुआ क्या किया मैंने, तो आप लोग रो इंटू कॉलम करोगे तो भी सेम आंसर आएगा। यस, मैम एक बार प्लीज। देखो दूसरा वाला रो चेक करो, सेकेंड रो में 1 कहाँ पे है, सेकेंड रो के अंदर 1 कहाँ पे है, ये फर्स्ट और कहाँ पे थर्ड पे, करेक्ट।
फर्स्ट एंड थर्ड पे ही है ना। अब Yes, क्या ma'am. करना है आपको, फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का एडिशन करना है, कॉलम वाइज फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का एडिशन। तो ये फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट, इनका एडिशन कितना हो जाएगा, कॉलम वाइज फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का एडिशन 1। तो यहाँ पे आ गया 1। इधर फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का एडिशन कितना होगा, 2। देन फर्स्ट थर्ड 0, फर्स्ट थर्ड 1। जहाँ पे 1 है, कॉलम में उन्हीं दो एलिमेंट का एडिशन। रो में चेक करो 1 कहाँ पे, और कॉलम में उन्हीं दो एलिमेंट का एडिशन। थर्ड रो में चेक करो 1 कहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ सेकेंड पे, मतलब सिर्फ सेकेंड एलिमेंट पे ही 1 है, तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ सेकेंड एलिमेंट। सो सिर्फ सेकेंड एलिमेंट, तो सिर्फ सेकेंड एलिमेंट 0। दूसरे कॉलम में सेकेंड एलिमेंट है 0। तीसरे कॉलम में सेकेंड एलिमेंट देखो कहाँ पे, एंड थर्ड कॉलम में सेकेंड एलिमेंट है 1। प्रतीक देखो यहाँ पे लास्ट वाला रो जो है ना, रो इनटू कॉलम करना है आपको, ठीक है। तो लास्ट वाले रो में 1 कहाँ पे, यहाँ पे 1 है ना। कौन से पोजीशन पे, सेकेंड एंड थर्ड पे। तो इधर कॉलम में क्या करोगे, सिर्फ सेकेंड और थर्ड एलिमेंट को ऐड करोगे। तो ये सेकेंड एंड थर्ड एलिमेंट को ऐड, तो 0 + 1 1। सेकेंड एंड थर्ड एलिमेंट को ऐड करते जाना है 1। फिर ये सेकेंड थर्ड एलिमेंट 1, सेकेंड थर्ड एलिमेंट इज 1, दैट इज 2। 8 इंटू ए ट्रांसपोज, इस मैट्रिक्स के क्या होगा, ए इंटू ए ट्रांसपोज, डायगोनल एलिमेंट्स रिप्रेजेंट आउट डिग्री, आउट डिग्री ऑफ वर्टेक्स। चेक करते हैं क्या, एक के करस्पॉन्डिंग आउट डिग्री कितना लिखा है यहाँ पे, 2। तो डायग्राम के अंदर चेक करो, ए के करस्पॉन्डिंग आउट डिग्री 2 है क्या, दिख रहा है क्या, ए वेक्टर से 2 एरोज जा रहे हैं करके। Yes, ma'am. बी का आउट डिग्री बताओ तो डायग्राम से कितना है, 1. प्रांजल, बी वर्ड 2। देखो इसका डायगोनल एलिमेंट 2 है। सी का यहाँ पे, सी के करस्पॉन्डिंग कितना है 1, मतलब सी वेक्टर के करस्पॉन्डिंग आउट डिग्री 1। चेक करो सी वेक्टर के करस्पॉन्डिंग आउट डिग्री कितनी है, डी वेक्टर के करस्पॉन्डिंग आउट डिग्री कितनी है, 2. डी के करस्पॉन्डिंग 2। हो गया वेरीफाई। Yes, ma'am. अब आप लोग क्या करोगे, ये भी आपके लिए होमवर्क, कि इसका ट्राई करो, ए ट्रांसपोज इंटू ए क्या आता है वो निकालो, और ए ट्रांसपोज इंटू ए के क्या हो गए, डायगोनल एलिमेंट्स रिप्रेजेंट इन डिग्री, ये दिखाएगा आपको इन डिग्री। तो चेक कर लेना कि इसके डायगोनल जो भी एलिमेंट आए गए और हमारे डायग्राफ के अंदर जो इन डिग्री दिख रहा है वो सेम है क्या, और ये किसी भी डायग्राम के लिए फेल नहीं होता है, इसका ऑलवेज सेम ही रहेगा। मीनिंग जो है ना, ए ट्रांसपोज अगर लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई किया तो ये दिखाएगा इन डिग्री, और ए ट्रांसपोज अगर राइट साइड से मल्टीप्लाई किया तो वो दिखाएगा आउट डिग्री। राइट में तो आउट, लेफ्ट में तो इन डिग्री। Thank you. Like, share, and subscribe.